के दौरे पर मौजूद कौमी टीम की आज से भरपूर ट्रेनिंग का आगाज। दौरा इंग्लैंड आसान नहीं होगा, रमीज राजा का बयान। मलेशिया ने पाकिस्तान को न्यूट्रल सीरीज की मेजबानी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारतीय पंजाब के वजीर आला खेलों के बाहमी मुकाबलों के लिए सरगर्म। स्टार फास्ट बॉलर इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर। सानिया शुएब का बच्चा हिंदुस्तानी होगा या पाकिस्तानी, जवाब मिल गया। बॉक्सर आमिर खान के यहाँ नए मेहमान की आमद। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से भरपूर ट्रेनिंग का आगाज करेगी। सरफराज की क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ एक और इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। ताहम इससे कबल मुकामी क्लब से वार्म अप मैच भी खेला जाएगा। कौमी टीम के खिलाड़ी आज से तरबियती मशक़ें करेंगे, जिसके दौरान बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। कौमी टीम हफ्ते से मुकामी क्लब कैंट के खिलाफ 4 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगी। दौरे बरतानिया के लिए जाने वाले कौमी टीम नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और स्क्वाड में कप्तान सरफराज अहमद, हजर अली, अमामुल हक, समी असलम, हारिस सुहेल, बाबर आजम, फ़खर जमान, साद अली, असद शफीक, उस्मान सलाहुद्दीन, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास, हसन अली, राहत अली और फ़हीम अशरफ शामिल हैं। इस टीम के बाद कहा जा रहा है जो नए प्लेयर्स हैं उनको खिलाया जा रहा है। तो देखना है कि इस बार टेस्ट टीम कैसा, टेस्ट स्क्वाड जो है हमारा वो टेस्ट मैच कैसा परफॉर्म करते हैं। फवाद आलम के हवाले से काफ़ी तनकीद की जा रही थी, लेकिन जैसा हमने आपको अपने पहले प्रोग्राम्स में भी बताया है कि पीसीबी ने एक हिकमत अमली अपना ली है कि उन्होंने कहा है अगर किसी प्लेयर के मुतबादिल किसी की ज़रूरत पड़ी तो फवाद आलम को ही भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और दौरा इंग्लैंड की ही बात करते हैं। दौरा इंग्लैंड आसान नहीं होगा, ऐसा कहना है रमीज राजा का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा ने कप्तान सरफराज अहमद को खबरदार किया है कि दौरा इंग्लैंड आसान नहीं होगा। पाकिस्तान की 16 अरकान पर मुश्तमिल क्रिकेट टीम आयरलैंड में 1 और इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए लंदन पहुंच चुकी है और 5 टेस्ट मैचेस और 22 वनडे मैचेस में टीम पाकिस्तान की क़यादत करने के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले साबिक टेस्ट ओपनर रमीज राजा का कहना है कि दौरा इंग्लैंड बतौर कप्तान और खिलाड़ी सरफराज अहमद के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। साबिक टेस्ट ओपनर ने कहा कि जब आप 5 ऐसे बल्लेबाजों के साथ पहली बार इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं जो कभी वहां नहीं खेले, तो इससे खतरनाक ही कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंग्लिश कंडीशंस में पाकिस्तान की बॉलिंग का भी तवक्कुआत पर पूरा उतरना इतना आसान नहीं होगा। रमीज राजा का ख्याल है कि बतौर कप्तान सरफराज अहमद को सिलेक्शन के मामले पर मुस्तकिल मजाजी दिखाना होगी। कंडीशंस के हिसाब से खिलाड़ियों को मुंतखब करते हुए ऐसे खिलाड़ियों पर नजर रखना होगी जो उन्हें तवील अरसे तक खिदमात पेश कर सके। साबिक कप्तान ने कहा कि बतौर कप्तान और विकेट कीपर सरफराज अहमद को अपना दिमाग बदलना होगा। दुरुस्त है कि T20 और वनडे क्रिकेट में उन्हें मुसलसल कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में अभी तक वो अपने आप को साबित करने में कामयाब नहीं हो पाए। मरूफ क्रिकेटर तजर्बाकार ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में सरफराज अहमद को हिसाब से हिकमत अमली मुरतब करनी होगी। उन्होंने कहा कभी टीम अच्छा ना करे तो दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है, बिलखसूस अपनी परफॉर्मेंस को उठाकर रखना होगा, क्योंकि वो समझते हैं कि कप्तान की इज्जत होगी तो टीम तब ही खड़ी हो सकती है। रमीज राजा ने कहा कि इंग्लैंड का दौरा आसान नहीं होगा, ताहम अगर सरफराज की क़यादत में टीम उम्दा कारकर्दगी के मुजाहरे में कामयाब रही तो फिर टेस्ट टीम की क़यादत का मसला भी हल हो जाएगा। उन्होंने सरफराज अहमद को भी यहाँ पर कहा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करें, क्योंकि अगर कप्तान बेहतर परफॉर्म करेगा तो ही टीम अच्छी तरह टीम को मोटिवेशन मिलती है और टीम भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती है। तो उन्होंने कहा है कि सरफराज अहमद के लिए ये इम्तहान भी है, क्योंकि T20 और वनडे मैचेस में तो उनकी क़यादत में टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है, लेकिन टेस्ट में अभी तक हमारी टीम उस तरह परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा अगर हम सीरीज़ जीत जाते हैं, जो टेस्ट का मसला है उसकी क़यादत का मसला भी हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मलेशिया ने पाकिस्तान की न्यूट्रल सीरीज की मेज़बानी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। MKC के सदर का कहना है कि मैचेस की मेज़बानी के लिए बेहतरीन न्यूट्रल वेन्यू साबित हो सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक UAE में लीग्स की काफ़ी ज़्यादा तादाद हो चुकी है और वहाँ पे जो स्टेडियम्स के किराए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने पर आते हैं, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मलेशिया को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल करने पर गौर कर रहा है। गुज़श्ता दिनों चेयरमैन PCB नजम सेठी ने मुकामी हुकाम से मुलाकातें भी की और वहाँ के स्टेडियम का जायजा भी लिया था। मलेशियन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर का कहना है कि हमारे पास इंटरनेशनल मैचेस की मेज़बानी के लिए वेन्यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। अगर आप हमारे मुल्क में खेलने के लिए आएंगे तो हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मसनूई रोशनियों में डे नाइट टेस्ट मैचेस भी हो सकते हैं। होटल्स और ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सहूलियात भी बेहतरीन हैं। बरस्कील के मुल्कों और मलेशिया के वक्त में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं। हम चंद घंटे ही आगे हैं। पाकिस्तान यहाँ पर आकर अगर PSL के मैचेस खेले या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के
लिए आए तो हम उसे खुशामदीद कहेंगे। अब देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यूएई में काफ़ी लीग्स होने लग गई हैं, जिस वजह से पीएसएल के जो मैचेस थे उसमें भी हमें स्टेडियम काफ़ी कम दिखाई दिए थे। शायकीन जो क्रिकेट है वहाँ पर हमें कम देखने को मिले थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय पंजाब के वजीर आला खेलों के बाहमी मुकाबले के लिए सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। भारतीय रियासत पंजाब के वजीर आला ने पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदा ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए एक बार फिर खेलों के मुकाबले की तजवीज़ पेश कर दी है, जबकि दोनों मुल्कों की जेल में कैद सजाएं मुकम्मल करने वाले कैदियों की जल्द रिहाई पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब के माबैन खेलों के मुकाबलों की तजवीज़ भारतीय पंजाब के वजीर आला की तरफ से सामने आई है। उन्होंने भारत में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सोहेल महमूद से उनके एजाज़ में दिए गए एशाई के तकरीब में के मौके पर कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन हालात को मामूल पर लाने के लिए अवामी सतह पर राब्ते ज़रूरी हैं। पाक इंडिया पंजाब गेम्स का सिलसिला दोबारा शुरू होना चाहिए। दोनों पंजाबियों के दरमियान खेलों का आगाज़ 2004 में पटियाला से हुआ था। उन खेलों में हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, साइकिलिंग, दौड़, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन इस तरह के खेल खेले गए थे। निशानाबाजी के मुकाबले भी शामिल थे, लेकिन उसके बाद खेल रुक चुके हैं। तो उनका कहना था जब दोनों मुल्कों के खिलाड़ी और अवाम मिलेंगे तो हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सोहेल महमूद से हरियाणा के वजीर मनोहर लाल कटोरा ने भी रब्ता किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कहा कि दोनों मुल्कों की जेलों में कैद जो कैदी हैं जो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं उन्हें भी जल्द से जल्द आज़ाद करवाया जाए, रिहा करवाया जाए। अब देखना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो खेल है काफ़ी अरसे से हमें बंद दिखाई दे रहा है। क्रिकेट सीरीज़ भी नहीं हो रही और बाकी खेल भी नहीं हो पा रहे। इस हवाले से जो वजीर आला हैं पंजाब के, उन्होंने हाई कमीशन पाकिस्तान जो भारत में है उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि इस हवाले से कुछ किया जाए, पाकिस्तान और दोनों की जो आवाम है उनको सामने लाया जाए, क्योंकि खेल जो है वो अमन का एक जरिया होते हैं। अब देखना है कि इसका आगे क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जो आईसीसी में भी पाकिस्तान पीसीबी की तरफ से जो एक केस दिया गया है सीरीज के हवाले से भी, उसमें भी हमें अभी तक कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार फास्ट बॉलर इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर हो गए। सनराइज हैदराबाद के कैंगरू फास्ट बॉलर बिल स्ट्रेन लेग इंजरी के बायस आईपीएल से बाहर हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर की दाएं हाथ की उंगली में गेंद लगी, जिस पर उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद 23 साला फास्ट बॉलर की उंगली में फ्रैक्चर की तस्दीक कर दी, जिसके बाद उनका जो सफ़र था आईपीएल में वो यहाँ ख़त्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सानिया शुएब का बच्चा हिंदुस्तानी होगा या पाकिस्तानी, जवाब मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक और उनकी अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने सोशल मीडिया के जरिए खुशखबरी सुनाई कि अक्टूबर में उनके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है और वो पहले ही तय कर चुके हैं कि बेटा हो या बेटी उसके नाम के साथ मिर्ज़ा मलिक ज़रूर लगेगा। शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा ने शादी के बावजूद एक दूसरे के मुल्क की शहरियत इख्तियार नहीं की। इस सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता था कि उनका बच्चा इंडियन होगा या पाकिस्तानी। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा शुएब मलिक से शादी के बाद पाकिस्तानी शहरियत हासिल कर सकती थी तो उनकी इंडियन जो शहरियत थी वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती, तहम उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारतीय कानून के मुताबिक इंडियन खतून के यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा इंडियन शहरी ही कहलाता है। इस लिहाज से शुएब मलिक का बच्चा पैदाइशी तौर पर इंडियन होगा, तहम 18 साल का होने के बाद अगर वो चाहे तो पाकिस्तानी शहरियत इख्तियार कर सकता है। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि बच्चे की पैदाइश कौन से मुल्क में होगी। ऐन मुमकिन है कि उनके बच्चे की पैदाइश मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, जहाँ शुएब और सानिया अक्सर वक्त गुजारते हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। बॉक्सर आमिर खान के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के यहाँ दूसरी बेटी की वलादत हुई है। आमिर खान ने मदाहों को दूसरी बेटी की वलादत की खबर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बेटी की तस्वीर शेयर करके दी। आमिर खान ने बताया कि उनके यहाँ बेटी अलीना खान की पैदाइश हुई है, जिसका वजन 8 पाउंड है। आमिर खान को बेटी की पैदाइश पर मदाहों की जानिब से काफ़ी मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं के पैगामात दिए जा रहे हैं। बॉक्सर आमिर खान और फरियाद मखदूम 2013 में रिश्ता एज़वाज में मुंसलिक हुए थे, जिसके बाद 2014 में उनके यहाँ पहली बेटी पैदा हुई जिसका नाम तमाइशा खान था। अब 4 साल उनकी शादी को इस टाइम 4 साल हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान 2 साल बाद रिंग में वापस उतरे थे और उन्होंने कैनेडियन हरीफ ग्रेको को 39 सेकंड में शिकस्त दी थी और वो मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का देखा गया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो इसी तरह के मुकाबले जो हैं शायकीन को देना चाहते हैं। फिर वक्त के लिए स्पोर्ट्स राउंडअप से इतना ही। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।